Hello students, this is our science class and welcome back again our first semester. I hope our first semester was very good and we will do better in this semester. And as corona cases are increasing now again, so we had decided to stay at home for some more days. Okay, then we will open our school very because there are so many rules. We have to sanitize our complete school, our vans, and in every 10 minutes you have to sanitize yourself in school. Till now no orders are there to open school for all the classes. There are order to only open for 9 to 12th class only for 3 hours, and that is for just asking your problems. When we have an order to open the school for all the students, then we will open definitely, because we are also waiting to open the school and we are missing our students very much. But till that we can't stop our study, so we are going again online for our study. And of course I hope you will understand each and every subject. If you have any problem, then you can ask from any teacher, or we will start our chapter number 3, synthetic fibers and plastics, for today. Synthetic fibers, fibers are what? Fibers are thread like structure from which we make fibers and yarns and clothes. Okay, synthetic fibers are fibers which are prepared in factories. The clothes which we wear are made of fabrics. हम जो कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक्स के बने हैं. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, जो भी आपको डेली वर्क मिलता है वो आप डेली की डेली कर लीजिए, ताकि आपके ये ना हो कि जब टेस्ट है तब सारा एक साथ पढ़ना पड़ रहा है, बर्डन हो जाता है. 5-7 मिनट की वीडियो आती है, तो उस 5-7 मिनट की वीडियो में जितना भी आपको करवाया जाता है उतनी बुक जरूर रीड कर लीजिए. कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, और जो भी रिटर्न वर्क आपको मिलता है वो साथ के साथ ज़रूर पूछिएगा. ओके, तो जो हम कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक्स के बने हैं. फैब्रिक्स हैं वो किसके बने हैं? फाइबर के बने हैं, जो कि नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिलते हैं. नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से, लाइक प्लांट्स और एनिमल्स, जैसे कि कॉटन है, सिल्क है, वूल है, ये क्या है? फ्लेक्स हैं, ये नेचुरल है. और आर्टिफिशियल, रेयन, टेरिकोट, ये सब क्या होते हैं? आर्टिफिशियल सोर्सेज होते हैं. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? क्या आप नेम बता सकते हो? मैंने बता दिया फाइबर्स का नेम आपको, नेचुरल का और फाइबर का. वाई डिड यू लेबल, चलो आगे देखते हैं. यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लास, अपने 7th क्लास में पढ़ा होगा. नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं. सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. और जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं? ह्यूमन बीइंग ने बनाए हुए होते हैं. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर. इसी वजह से इन्हें सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम, जो इंसान ने बनाए हो. कृत्रिम या फिर मैन मेड फाइबर्स कहते हैं इन्हें. What are synthetic fibers? Try to recall the uniform pattern फाउंड इन ए नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड. कोई नेकलेस है और उन्हें धागे की हेल्प से जोड़ा गया है, तो उसमें कोशिश करो कि हमें पता चले उस धागे को कैसे रखा गया है. ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर. ये पेपर क्लिप्स है, इनको आपस में जोड़ दिया, उन्होंने चेन बना दी. ठीक है, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है? सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए चेन. जो सिंथेटिक फाइबर है वो भी चेन होती है ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर. वहाँ भी छोटी छोटी चीज़ें आपस में जोड़कर बनाई हुई होती हैं. इस स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस. और वो क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं. मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर. और ऐसे ही छोटे छोटे यूनिट, जैसे यहाँ पे क्या है, एक एक मोती जुड़ के बहुत बड़ी माला बना ली, एक एक पेपर क्लिप ने जुड़ के बहुत बड़ी चेन बना ली. तो इसी तरह छोटी छोटी केमिकल सब्सटेंस को जोड़ के जो बड़ी सारी यूनिट बनाई जाती है उसे पॉलीमर कहते हैं. द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स. इसमें 2 ग्रीक के वर्ड्स हैं. पोली का मीनिंग होता है बहुत सारे, मैनी, एंड मर मीनिंग पार्ट और यूनिट मतलब बहुत सारी यूनिट हैं जिसमें. सो ए पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट. इसलिए पॉलीमर है वो किसका बना है? बहुत सारी यूनिट्स का बना है. पॉलीमर्स अकर इन नेचर आल्सो. नेचर में भी अपने आप ही बनता है.
कॉटन फॉर एग्जांपल इज ए पॉलीमर, कॉटन जो है कपास है या कॉटन के कपड़े हैं वो भी किसके पॉलीमर होते हैं, सेलुलोज के। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज, और सेलुलोज किससे बनता है, ग्लूकोज से बनता है। तो हम सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज रेयन, आपने देखा होगा रेयन के कपड़े आते हैं। यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म, आपने पढ़ा था कि सिल्क है वो कहाँ से मिलता है, सिल्कवॉर्म से मिलता है। वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना में बनाया गया था। वॉज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और सीक्रेट की तरह रखा गया था, इसको बताया नहीं था। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली, और ये बहुत ही महंगा होता है सिल्क। बट इट्स ब्यूटीफुल एक्स टेक्सचर, लेकिन जो उसकी बनावट है, जो उसमें चिकनापन है, शाइनिंग है, ये सब उसको महंगा करती हैं, हर बॉडी को अट्रैक्ट करते हैं। अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, इसलिए सिल्क को आर्टिफिशियली कंपनी में भी बनाने की कोशिश की गई। टुवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत तक साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फैब्रिक हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, उन्होंने एक ऐसा फाइबर बना लिया जिसमें सिल्क के सारे गुण थे। सच फाइबर वाज ऑब्टेन्ड वाज बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क, रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। आल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स, मिलता तो ये हमें नेचुरल सोर्स से है, वुड पल्प, वुड के पल्प से। येट इट इज़ ए नॉन मैन मेड फाइबर, लेकिन फिर भी ये मैन मेड फाइबर है। इट इज़ चीपर देन सिल्क, सिल्क से सस्ता है। और सिल्क फाइबर इट कैन आल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, और इससे डिफरेंट कलर में भी कलर किया जा सकता है। रेयन इज मिक्सड विद कॉटन, कॉटन के साथ सिल्क को जब मिक्स किया जाता है, रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट एंड मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट, जो बेडशीट बनाने के लिए कॉटन और रेयन को मिक्स किया जाता है, और कारपेट बनाने के लिए कॉटन एंड वूल को मिक्स किया जाता है। ठीक है, आज आपको यहाँ तक पढ़ना है, समझना है।